हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह 3:30 बजे उठने के बाद अगेन वही वार्म वाटर पीने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं अपने मेडिटेशन के लिए बैठ गई थी। कुछ ने स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो मेडिटेशन का कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको अपना जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो आप सांस ले रहे हैं और वापस छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना। इस बीच में आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपको उसके पीछे नहीं जाना है, सिर्फ आपको अपनी ब्रेथ्स के ऊपर जो है वो ध्यान रखना है। अगर ध्यान भटक भी रहा है तो फोकस आपको वापस लेके आना है। इस चीज़ को आप शुरू करेंगे 10 मिनट 15 मिनट से, और उसके बाद जो है ये आप 15 20 25 आधे घंटे तक लेके जा सकते हैं। और जब ये 20-25 मिनट हो जाएगा तो आपके ब्रेथ धीरे धीरे स्लो होने लगेगी, पूरा फोकस जो है वो ब्रेथ्स पे हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है आपको आपके आईब्रोज के बीच में, फोरहेड के सेंटर में जो है एक इंटेंस लाइट सी फील होगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपका फोकस है वो पूरा गेन हो चुका है। तो फिर अभी एज अ स्टूडेंट जो है वो हमारे लिए आइडली हाफ एन आवर का जो होता है मेडिटेशन, वो बहुत ईजिली होता है। तो आपको बिल्कुल काम सिचुएशन में अंधेरा करके बैठना है। लाइट मैंने यहाँ पे इसलिए ऑन कर रखी है बिकॉज मुझे व्लॉगिंग करनी है, तो अंधेरा रखिए, शांत इन्वायरमेंट, सुबह के टाइम मेडिटेशन कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जो है वो मैं अपनी बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम से जो मैंने चैप्टर्स किए थे उनको यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ, जो मैंने पहले दिन किए थे। और यहीं पे दिल्ली की फर्स्ट मॉनसून शावर जो है वो शुरू हो चुकी थी। सुबह 4:30 बजे के अराउंड पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी पीते हुए जो है वो इसको कर रही हूँ बिपिन चंद्रा को। और मौसम आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। उसी के साथ जो है फिर मैंने अपने फिलोसफी ऑप्शनल को शुरू कर दिया था रिवाइज करना। एज मैं जैनिज़्म को अभी कर रही हूँ, आपको ये बात पता है। तो जैनिज़्म को करने के बाद जो है वो मैं एथिक्स के बेसिक्स को थोड़ा रीड कर रही हूँ। उसको जो है वो मैं साथ के साथ रीड कर रही हूँ कि क्या है इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये मेरा यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन पूरा होता है। अब हम टाइम टेबल को देखते हैं। सो नाउ आई एम शेयरिंग माई टाइम टेबल विद यू। जो मैंने कल 1 जुलाई की पूरी स्ट्रेटजी बताई थी, तो उसका वीकली मैं कैसे करूँगी। तो 1 जुलाई जो है, जो कि आज है, आज से ही मतलब बेसिकली आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो 1 जुलाई का जो स्टडी रूटीन होगा, व्लॉग होगा, वो कल आएगा 2 जुलाई को। तो 1 जुलाई को जो है वो ऑप्शनल में मैंने आपको बताया था कि मैं जैनिज़्म से शुरू करूँगी। तो जैनिज़्म और जो लिबर्टी है वो टॉपिक मैं आज करूँगी। उसके साथ मॉडर्न इंडिया में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कल्चर में कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये मैं देखिए पूरा वीक करने वाली हूँ। ये रिपीट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने कल्चर का 1 चैप्टर पर वीक रखा था। वैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैं करूँगी, और पूरे वीक में ये करूँगी, क्योंकि इसका मैं एक एक टॉपिक छोटा छोटा उठाऊँगी इस पूरे चैप्टर का, और फिर करूँगी। ये मेंस पर्सपेक्टिव से है तो थोड़ा सा टाइम इसको हम दे सकते हैं, और यहाँ पे टॉपिक्स भी कम है। ज्योग्राफी में मैं जनरल ज्योग्राफी लूँगी, और इसको मैं 3 दिन में कंप्लीट करूँगी। जनरल ज्योग्राफी में बेसिकली आपका यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जनरल ज्योग्राफी के लिए 3 दिन अलॉट करेंगे, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 1, 2, 3 जुलाई, ठीक है, 3 दिन करेंगे। उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मैं 1 जुलाई को एवोल्यूशन एंड सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करूंगी। और जो गवर्नेंस का एक चैप्टर, मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नेंस है, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स गिवन है, तो वो जो है वो पूरे वीक में मैं यहाँ पे पूरा करूँगी। और तो उसके साथ देखिए क्या, ये एवोल्यूशन और जो सैलिएंट फीचर्स है ना, ये जब मैं करूँगी तो ये प्री में अलग तरीके से दे रखा है, मेंस में अलग तरीके से दे रखा है, तो दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। सेकंड ARC रिपोर्ट और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये पूरे वीक में करेंगे। सेकंड ARC रिपोर्ट को जो है वो एक तरीके से मैंने पूरा मंथ ही दिया है, क्योंकि वो अच्छी लंबी खासी है। और इंटरनेशनल रिलेशन भी जिस भी कंट्री को करेंगे तो मेन्स के सिलेबस में जो भी उस कंट्री से रिलेटेड टॉपिक दे रखा होगा उसको साथ के साथ कवर करते जाएंगे। इकोनॉमी में रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, प्लस जो नेशनल इनकम के कंसेप्ट है, जो कि GDP, NDP, ये सारी जो चीज़ें जो कि स्टार्टिंग के चैप्टर है, उसको यहाँ पे करेंगे। प्री और मेंस साथ में लेके चलेंगे। रोल ऑफ एग्रीकल्चर मेंस का टॉपिक है, और NI कंसेप्ट जो है ये प्री का टॉपिक है। तो इसको 3 दिन अलॉट करेंगे, 1, 2, 3 जुलाई। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड जो साइंस है, उसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वो प्री और मेंस में दोनों कॉमन है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। उसके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस है, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है, उसको हम यहाँ पे पूरा वीक अलॉट करेंगे। वहीं पे
जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एथिक्स का उसको करेंगे और उसमें पूरा वीक अलॉट करेंगे। इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो जो मैं करूँगी चैप्टर्स तब मैं आपको साथ के साथ वो टॉपिक दिखाती जाऊँगी। 2 जुलाई को अगेन जर्नलिज्म एंड लिबर्टी रहेगा, वहीं पे मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन रह जाएगा, प्री और मीन्स दोनों के। उससे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो चैप्टर है वो होगा, प्लस अमेंडमेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिया, हालांकि वो बहुत छोटा चैप्टर है प्री पर्सपेक्टिव से, बट यहाँ पे अमेंडमेंट जो मीन्स पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अमेंडमेंट करेंगे, गवर्नेंस करेंगे यहाँ पे साथ के साथ, और बाकी सब सेम रहेगा। 3 जुलाई को जो है वो जर्नलिज्म एंड इक्वालिटी करेंगे, और वहीं पे मॉडर्न इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857, बाकी सब सेम रहेगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सिटीजनशिप और जो मेजर डॉक्ट्राइंस मीन्स में दे रखी है वो डिस्कस करेंगे, और सिटीजनशिप का जो भी क्वेश्चंस बनेंगे फॉर्म होंगे मीन्स पर्सपेक्टिव से वो सारे करेंगे, बाकी सब सेम होगा। 4 जुलाई को जो है वो जर्नलिज्म और इक्वालिटी अगेन मैं करूँगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश जो है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके साथ ये सेम रहेगा। ज्योग्राफी में ये 3 दिन टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा जनरल ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे ओशियनोग्राफी करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में फंडामेंटल राइट्स प्री मीन्स दोनों पर्सपेक्टिव से करेंगे, और वहीं पे इकोनॉमी में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और इन्फ्लेशन, इन प्री और मीन्स के टॉपिक्स को उठाएंगे। उसके बाद 5 जुलाई को जर्नलिज्म एंड जस्टिस दोबारा मॉडर्न इंडिया में इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। कल्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी सेम रहेगा। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक्स होंगे वो सारे करेंगे। 6 जुलाई को जर्नलिज्म और जस्टिस दोबारा कोजिस ऑफ 1857 रिवोल्ट करेंगे, यहाँ पे और सब सेम रहेगा। जो रिमेनिंग टॉपिक पॉलिटी के रह जाएंगे वो यहाँ पे पूरे करेंगे यूनिट फर्स्ट से, और बाकी का सब सेम रहेगा। 7 जुलाई को जो है वो आंसर राइटिंग शुरू कर दूंगी मैं जर्नलिज्म की, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसकी मैं पूरे वीक के बाद करूँगी। मॉक टेस्ट देंगे 7 जुलाई को, और उसी के साथ जो भी होगा रिवीजन, इस सारे टॉपिक के जो नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे उसका रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर का करेंगे। उसी के साथ मैंने आपको कहा था कि मॉक टेस्ट मैं एक दूंगी, तो ये वाला मॉक टेस्ट जो है वो मैं दूंगी 7 जुलाई को। उसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का होगा, जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट, कंपोनेंट्स, इकोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट इशू, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एफर्ट्स, इन सारे टॉपिक्स को करेंगे और इसके मार्क्स को असेस करेंगे कैसा होगा। करंट अफेयर जुलाई जो है वो मैं दोबारा रीड नहीं करूँगी 2021 का, जितना मुझे आता होगा मैं उसी बेसिस पे करूँगी, बिकॉज इसको अब दोबारा टाइम नहीं दे सकते। तो ये मेरा टाइम टेबल है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा और ये आपको टाइम टेबल कैसा लगा, कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।